मैं उसे कहती हूँ कि मतलब मैं अपनी अम्मी और भाई के लिए जॉब करने निकली हूँ। वो कहता था मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा, आप मेरे पे कोई यकीन करें। इस तरह मैंने उसको यकीन वगैरह किया। हमारी फ्रेंडशिप हुई है, फ्रेंडशिप के बाद जब उसने कहा मतलब रिलेशनशिप रखते हैं, मैंने कहा रिलेशनशिप नहीं मैं रख सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो आप मेरे से अगर निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ निकाह कर सकती हूँ। पहले उसने यही कहा कि ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट करता गया। जब शादी हो गई तो उसके बाद कुछ देर वो ठीक रहा मेरे साथ, जॉब वगैरह भी मुझे करने दी है। उसके बाद उसने कहा कि मैंने आपके घर वालों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, मुझे जॉब छुड़वा दी। बट वो इस चीज़ पे मसला बनाता रहा कि नहीं लाहौर जाके रहो। आपको पता है, मैं फिर इस बात में मैं उसको कहती हूँ कि मेरी वालिदा है, मेरा छोटा भाई है, उनको कौन सपोर्ट करेगा, मैं उनको छोड़ के तो नहीं कहीं जा सकती। तो इस वजह से फिर हमारी अलहदगी हो गई। इश्यूज इश्यूज बने आपके, डिवोर्स इस वजह से हुई हाँ आप? जी, इस वजह से डिवोर्स हो गई ठीक है। है। बस यही बहुत परेशानी है। 3 मंथ का किराया हमारे सर पे मेरी मम्मा के, और उसके बाद अब जॉब वगैरह भी उसने छुड़वा दी थी। अच्छा। उसकी वजह से सारा कुछ खराब हो गया, और अब किराए वाला जो माली मकान आके कह रहा है घर खाली करो, और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। माली मकान जब आता है वो कहता है यही बात कि बार-बार दोस्ती कर लो मेरे साथ, जो किराया उसमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो जाएगी। उसके बाद मतलब जिन-जिन का भी किराया देना है कर्जा वगैरह, वो सब यही मामला कर रहे हैं। बाहर जाओ, बाहर भी लोग गंदी नज़र से देखते हैं। माली मकान जब मैं घर से बाहर चली जाऊँ, मेरी मम्मा से मेरे भाई से बदतमीज़ी करते हैं। जी, मुझे और क्या चाहिए, कोई इज़्ज़त से 2 टाइम की रोटी दे दे, और मतलब इस तरह ही मुझे इज़्ज़त से रखे। एज बड़ी भी हो, कोई इस पे डिपेंड नहीं करता, इंसान इज़्ज़त करने वाला हो, 2 टाइम की रोटी खिलाने वाला हो, और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को एक्सेप्ट करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला समरा नामी बहन मौजूद हैं, जो कि लव मैरिज के चक्कर में आके अपना घर खराब कर लेती हैं, जबकि सब सारे घर की ज़िम्मेदारी इन पे थी। अपना घर चलाने के लिए बाहर निकलती हैं, कैसे अपनी लाइफ खराब करती हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनसे तमाम सवालात के जवाब लेते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समरा, बताइएगा कि आपने बताया कि आपके घर पे तमाम ज़िम्मेदारियाँ थी और अपने घर को सर्वाइव करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, तो क्या होता है आपके साथ? जी, ऐसे ही है, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, तो मुझे जॉब करने के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि मेरी वालिदा है और एक मेरा छोटा भाई है, वो 7 में पढ़ रहा है अभी, और उसको आपको पता है स्टडी का कितना खर्चा होता है। तो मुझे मजबूरन जॉब करनी पड़ी। मेरी वालिदा ने कोशिश की थी कि वो घर में काम करे, पर उससे गुज़ारा नहीं हो रहा था। ठीक है। तो मैंने इसके लिए जॉब अप्लाई की, मुझे मॉल में जॉब मिल गई। हुँ। वहाँ मैं जॉब कर रही थी, इस तरह ही एक लड़के ने मुझे कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और इस तरह मतलब उसकी मैं बातों में आ गई। मैंने उससे शादी कर ली, और बट मैंने उसको सारा बताया था कि मेरी वालिदा है, मेरा भाई है, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं उनके लिए जॉब कर रही हूँ, उनके लिए निकली हूँ। मुझे अच्छा। ऐसा मर्द ही चाहिए जो मेरे साथ मेरी मम्मा को और मेरे भाई को सपोर्ट करे। बट ठीक है। तब वो कहता रहा जी ठीक है। जब शादी हो गई तो उसने हाथ उठा लिया। उसने कहा कि मैं अच्छा सपोर्ट समरज, आपने बताया कि आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ जो निभाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ा। घर अपना था या किराए पे था? कराया था। किराए पे था, कितना किराया देते? 15,000। अच्छा, और बिजली के बिल वगैरह बाकी अखराजात अलग थे? ऐसा ही है, 25,000 तक बन जाता था। तो जब बाबा इस दुनिया में थे तो तब गुज़ारा कैसा चल रहा था घर का? मेरे बाबा, आपको पता है गरीब बंदा किस तरह मेहनत करके कमा ही लेता था। मेरी अम्मी अब्बू दोनों मिलके कमा रहे थे, तो घर चल रहा था। अच्छा, मतलब अच्छा खासा गुज़ारा हाँ हो रहा था जी, तब? ऐसा ही है। अच्छा। अच्छा भला था। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया कि अब घर का किराया भी देना है, खाना-पीना भी है, छोटे भाई की स्टडी भी करवानी है, घर से बाहर निकलती हैं, किस किस्म की जॉब मिलती है? और वहाँ पे आपने बताया कि एक लड़का काम करता था, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? ऐसी जॉब करती थी वो, आहिस्ता-आहिस्ता नंबर वगैरह माँगता रहा कि मेरे से दोस्ती कर लें। मैं उसे कहती हूँ कि मतलब मैं अपनी अम्मी और भाई के लिए जॉब करने निकली हूँ। वो कहता था मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा, आप मेरे पे कोई यकीन करें। इस तरह मैंने उसको यकीन वगैरह किया। तो दोस्ती वगैरह से बात आहिस्ता-आहिस्ता शादी तक आ गई। मैंने शादी अच्छा। की है। तो नहीं, तो जब आपने कहा कि जी ज़ाहिर बात है, जब दोस्ती हुई तो उसकी कोई डिमांड्स वगैरह या किस तरह की चीज़ें कुछ? जी, पहले सब उसने मुझे जब कहा है, पहले हमारी फ्रेंडशिप हुई है। फ्रेंडशिप के बाद जब उसने कहा मतलब रिलेशनशिप रखते हैं, मैंने कहा रिलेशनशिप नहीं मैं रख सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ठीक है। तो आप मेरे से अगर निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ निकाह कर सकती हूँ। पहले उसने यही कहा कि ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट करता गया। जब शादी हो गई तो उसके बाद कुछ देर वो ठीक रहा मेरे साथ, जॉब वगैरह भी मुझे करने दी है। उसके बाद उसने कहा कि मैंने आपके घर वालों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, मुझे जॉब छुड़वा दी, ठीक है। और इसी वजह से बस मसला जो है वो बढ़ते गए। नहीं, जब आपकी शादी हुई है तो उसके बाद जब उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट की थी कि भई वो आपकी मामा को और छोटे भाई को भी सपोर्ट करेगा या साथ रखेगा, तो बाद में ऐसे इश्यूज़ क्यों बन गए कि उसने इनकार किया? बाद में वो ये बात करता था कि आप मेरे साथ गाँव जाके रहो, गाँव में रहो, यहाँ पे नहीं रहना। जबकि पहले मैंने सारी बातें की थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी लाहौर में। आपको पता है मैं लाहौर की हूँ, मैं कभी भी गाँव में जाकर रह ही नहीं सकती। बट ठीक वो है। इस चीज़ पे मसला बनाता रहा कि नहीं लाहौर जाके रहो। आपको पता है, मैं फिर इस बात में मैं उसको कहती हूँ कि मेरी वालिदा है, मेरा छोटा भाई है, उनको कौन सपोर्ट करेगा, मैं उनको छोड़ के तो नहीं कहीं जा सकती। तो इस वजह से फिर हमारी अलहदगी हो गई। इश्यूज़ बने आपके, डिवोर्स इस वजह से हुई हाँ आप? जी, इस वजह से डिवोर्स हो गई ठीक है। है। अच्छा समरा, ये बताइएगा कि आपके जो साबका शौहर हैं वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपकी डिवोर्स हो चुकी है।
इस टाइम आप दोबारा से अपने माँ और भाई के साथ, छोटे भाई के साथ रह रही हैं। तो अभी कैसे गुज़ारा हो रहा है? कैसे सर्वाइव कर रही हैं? खाना-पीना कहाँ से हो रहा है? किराए बिल की क्या सिचुएशन है? बस यही बहुत परेशानी है। 3 मंथ का हुँ। किराया हमारे सर पे मेरी मम्मा के, और उसके बाद अब जॉब वगैरह भी उसने छुड़वा दी थी। अच्छा। उसकी वजह से सारा कुछ खराब हो गया, और अब किराए वाला जो माली मकान आके कह रहा है घर खाली करो, और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। मतलब जब आपकी शादी हुई तो आपके जो ख़ावंद ने आपकी जॉब ख़त्म करवा दी थी कि उसने कहा होगा कि सारा खर्चा मैं उठाऊँगा? जी, ऐसे ही तब उसने कहा था मैं जॉब करके उठाऊँगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तुम भी साथ कर लेना, पर हुँ। तुम्हारे घर वालों को कभी मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा समरा, इस टाइम कितने माह का किराया है और कितना बिल अदा करना है? जो आपके ऊपर कर्ज़ा है, कितना है टोटल? तकरीबन 1 लाख तक कर्जा है। ठीक है, उसके अंदर किराए, बिल और क्या चीज़ शामिल है? यही है किराया, बिल, मेरे भाई की स्कूल की फीस, अकेडमी की फीस, और यही मामलात है सारे। अच्छा समरा, मुझे ये बताइएगा, जो आपके घर का मालिक मकान है, उसका रवैया आपके साथ कैसा है? क्या डिमांड करता है? क्या धमकियाँ लगाता है? माली मकान जब आता है वो कहता है यही बात कि बार-बार दोस्ती कर लो मेरे साथ, जो हुँ, किराया उसमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो जाएगी। उसके बाद मतलब जिनका भी देना है कर्जा हुँ, वगैरह, वो हुँ, सब यही मामलात कर रहे हैं। बाहर जाओ, बाहर भी लोग गंदी नज़र से देखते हैं। माली मकान, हुँ, जब मैं घर से बाहर चली जाऊँ, मेरी मम्मा से, मेरे भाई से बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है। और इस तरह ही बहुत परेशान हूँ। अब आप मुझे खुद बताएँ, जिस तरह ये मुआशरा चल रहा है इस वक़्त, हुँ, आपको पता है औरत अकेली बाहर नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह सकती औरत अकेली, और उसको जीने भी नहीं देते ये लोग। ठीक हो गया। अच्छा समरा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो वीडियो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी लोकल भाई भी देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हो, या आपकी माँ और छोटे भाई को साथ रखने के लिए तैयार हो, और आपके जो कर्ज़ा वग़ैरह वो भी अदा कर दे, लेकिन आपको रिहाइश भी प्रोवाइड कर दे, 2 वक़्त का इज़्ज़त के साथ घर बैठकर खाना मिले, तो क्या कहती हैं? अगर वो शख्स कहे कि मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ, इस बारे में क्या सोच रखती हैं? जी, मेरी दोस्त ने मुझे आप इसीलिए यहाँ का बताया था, वो हुँ, यही बात कर रही थी कि आप यहाँ हुँ, चली जाएँ, हुँ, आपकी कोई ऐसी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी, हुँ, आपकी वालिदा और आपका भाई भी नहीं तंग होंगे, और हुँ। आप भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। अच्छा समरा, अगर हमारे पास तो हज़ारों प्रपोज़ल आते रहते हैं, लोगों से हमारी बातें होती रहती हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा राब्ता करते हैं और अच्छे प्रपोज़ल की तलाश में होते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम नंबर डायरेक्ट दे देते हैं या आपको प्रपोज़ल देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है, हमारे साथ केसेस हुए हैं कि उन्होंने कर्ज़ा अदा कर दिया, लेकिन बाद में फैमिलीज़ मुकर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, तो आप तो ऐसा नहीं करेंगी? आपको पता है जैसे कि मेरी एक वालिदा और एक छोटा भाई है, और हुँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, और मैंने सारा कुछ देखना है। हुँ। तो जब कोई मेरे साथ मुफ़लिस होके चलेगा, मैं भी उसके साथ मुफ़लिस होके चलूँगी। मतलब अगर हमारा इदारा आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल देता है, तो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगी, और ये मैं सारा ज़िम्मेदारी आपके अदारे पे छोड़ दूँगी, क्योंकि हुँ, आपने मुझे मतलब सारी मेरे से बातचीत पूछी, आगे हुँ। आप करेंगे तो मैं आप पे सारा मामला छोड़ दूँगी, और आप ही सारा आगे करेंगे। मतलब किसी भी शख्स के साथ हम कहते हैं और उसकी गारंटी देते हैं कि इस शख्स से आप शादी कर लें, तो आप कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी, क्योंकि ये ठीक हो अदारा जो है इसने हुँ, पहले भी काफ़ी लोगों की मदद की है, इस हुँ, वज़ह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अगर कोई ऐसा शख्स जो सेकंड मैरिज करना चाहता हो या उम्र में थोड़ा-सा ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा नहीं है, 22 साल आपकी एज है और तमाम घर की ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने काफ़ी साहिब-ए-हैसियत लोग मौजूद हैं, जो अच्छा खासा कमाते हैं और जो सेकंड मैरिज जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो तमाम ख्वाहिशात आपकी ज़िंदगी की पूरी कर सकते हों। तो कोई अगर ऐसा प्रपोज़ल हम आपको पेश करें जो दूसरी शादी वाला हो, तो उस बारे में क्या कहती हैं? जी, मुझे और क्या चाहिए, कोई इज़्ज़त से 2 टाइम की रोटी दे दे, और मतलब इस तरह ही मुझे इज़्ज़त से रखे। हुँ, ऐज बड़ी भी हो, कोई इस पे डिपेंड नहीं करता, इंसान इज़्ज़त करने वाला हो, 2 टाइम की रोटी खिलाने वाला हो, और मेरी अम्मी को और मेरे भाई को एक्सेप्ट करे। ठीक है। मतलब आपके वालदा को और भाई को साथ रखे, तो आप सेकंड मैरिज करने के लिए भी तैयार हैं? जी, ऐसा ही है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 22 साला समरा की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली है, और अगर कोई ऐसा शख्स जो इनकी वालदा और इनके छोटे भाई को साथ रखने के लिए तैयार है, रिहाइश देने के लिए तैयार है, घर बैठ के 2 वक़्त का खाना इज़्ज़त के साथ इनको मुयस्सर कर सकता है, तो उस शख्स के साथ ये शादी करने के लिए भी तैयार हैं। और नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह आप अपने फ़ाइल हमारे इदारे से बनवाएँ, ताकि हम इनके साथ आपका राब्ता कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।